नमस्कार, मी गणेश ठाकूर एबीपी नेटवर्कच्या अहमदाबाद इथल्या एबीपी अस्मिताच्या स्टुडिओमधनं तुम्हा सर्वांशी जोडला जातो आहे। गुजरात निवडणुकीचे निकाल 8 तारखेला येणार आहेत। गुजरातच्या जनतेनं मतपेटींमध्ये आपला कल दिला आहे, पण एक्झिट पोलमध्ये भाजपाचं सरकार पुन्हा एकदा कमबॅक करताना दिसतंय। तसंच इतर पक्षांच्या बद्दलही मतमोजणीमध्ये काय अपेक्षित आहे ते समोर आलं आहे। पण एक्झिट पोलसोबतच ज्योतिष विद्या किंवा सायन्स सांगणारी ही सगळी मंडळी माझ्यासोबत आहेत, जे आम्हाला विद्या काय म्हणते, ग्रहदिशा काय आहे हे सगळं सांगतील आणि प्रत्येक पक्षाबद्दल ज्या दिशांच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत कल हे लोक सांगणार आहेत। यांना मी इंट्रोड्यूस करतो। सर्वात प्रथम माझ्यासोबत आहेत मीनल जोग, ज्या ज्योतिष विशारद आहेत। त्याचबरोबर फाल्गुनी जानी इथे आहेत, ज्योतिष आचार्य आहेत। नम्रता ओझा आपल्यासोबत आहेत। त्याचबरोबर ज्योतिष चेतन पटेल आपल्यासोबत आहेत। डॉक्टर हेमिल लाठे आपल्यासोबत आहेत। तर कॉस्मोगुरू मौलिक भट आपल्यासोबत आहेत। या सर्वांना मी प्रश्न विचारणार आहे की त्यांची विद्या सायन्स काय म्हणतं या सगळ्या नेत्यांसंदर्भात, या निकालांसंदर्भात, एक्झिट पोल संदर्भात। सर्वप्रथम मी मिनल जोग यांच्याकडे जातो। मिनलताई, तुम्ही मराठी बोलता म्हणून तुमच्याकडे पहिला आलो आहे मी। प्रश्न हाच आहे की जे एक्झिट पोल झाले त्या एक्झिट पोल्सला पाहता तुम्हाला काय वाटतं, एक्झिट पोल्स खरे ठरणार आहेत का त्यात काही चेंजेस किंवा अंडरकरंट काही वेगळं आहेत? शुभम, एक्झिट पोल की त्यांचं कॅल्क्युलेशन वेगळं असतं आणि आम्ही ज्योतिष जे करतो त्याच्याप्रमाणे आम्ही ग्रह आणि त्यांची दशा आणि ते सगळं बघून, परिस्थिती बघून आम्ही कॅल्क्युलेशन्स करतो। तर डेफिनेटली दोन्हीमध्ये खूप डिफरन्स आहे। तर आमचं कॅल्क्युलेशन आहे त्याप्रमाणे 113 ते 126च्या आसपास जे सत्तामध्ये आत्ता पक्ष आहे दॅट इज भाजप, तर त्याला तेवढी सीट्स मिळण्याची शक्यता आहे कम्प्लीटली ज्योतिषीय दृष्टिकोणातनं। फाल्गुनी जी, आपसे पूछना चाहूँगा मैं, पहले मैं एग्जिट पोल पर आप सबके सवाल लेता हूँ। एग्जिट पोल के मुताबिक क्या आपको लगता है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं अमूमन भाजपा के लिए फेवरेबल हैं, क्या उसी दिशा में ग्रहण क्षेत्र भी जा रहे हैं? डेफिनेटली सत्ता जो अभी चल रही है बीजेपी की गुजरात में वो रिपीट ही होगी और हमें सीट का जो क्या है वो 120 से 125 के बीच में भाजपा की सीट आने के चांस है। डॉक्टर हेमिल साहब, आपका क्या कहना है? आपकी विद्या या आपकी जो साइंस है वो क्या कहता है कि क्या भाजपा की सरकार आ रही है इस बार? बिल्कुल, हम लोग ज्योतिष कैलकुलेशंस करते हैं ग्रह के हिसाब से, तो उस हिसाब से और पक्ष की जो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप होती है वो भी हम ध्यान में रखते हैं। और 1, 5 और 8 दिसंबर की जो ग्रह गोचर होता है उसके हिसाब से भी हम कैलकुलेशन करते हैं। दूसरे भी स्टेप होते हैं, उस हिसाब से बीजेपी रूलिंग पार्टी है अभी, वो रिपीट होने का चांसेस दिखाई देता है। लेकिन जो सीट का कैलकुलेशन है तो हमारा ग्रहों के हिसाब से सीट का बीजेपी के लिए 95 से 115 तक की लग रहा है, राउंड अबाउट। तो बहुत ही कम बता रहे हैं आप, क्योंकि लोग तो 150 तक पहुंच रहे थे। मैं डॉक्टर मीनल जोग के पास, सॉरी, नम्रता ओझा के पास जाता हूँ। नम्रता जी, क्या कहेंगे आप, जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें अगर भाजपा जीत रही है तो उसके लिए साइंस क्या कहता है? जी, एग्जिट पोल में जो दिखाया है उससे हमारा जो ज्योतिष से हमने एनालिसिस किया है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। हमारे हिसाब से 113 से 126 सीट भाजपा को मिल सकती है, ऐसा अनुमान हमने लगाया है। अच्छा, कॉस्मोगुरू मौलिक भट्ट मेरे साथ हैं। सर, आपका आकलन क्या कहता है? भाजपा अगर जीतती है तो उसके कारण ज्योतिष विद्या के तौर पे या उनके मुताबिक क्या होंगे? देखो, ज्योतिष एक बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है और उसमें हमें देखना होता है कौन से दिन इलेक्शन हो रहा है। तो 1 तारीख और 5वीं तारीख को जब इलेक्शन हुआ उस दिन के ग्रह योग, तो वोटर उस हिसाब से सोच के वोट देने वाला है, क्योंकि बटन उसको उस दिन दबाना है। और उस हिसाब से हमें देखना है, तो पॉलिटिक्स में हम ऐसा देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल कि या सत्ता पक्ष में वोट डालेगा या सत्ता पक्ष के विरुद्ध में वोट डालेगा। तो वो दोनों जो ट्रेंड थे उसमें सत्ता पक्ष के फेवर में वोट जाने के
चांसेस ज़्यादा है। और ज्योतिष का टाइम और ट्रेंड से निस्बत है, मात्रा वॉल्यूम से निस्बत नहीं है। तो ट्रेंड है वो सत्ता पक्ष के साथ में रहेगा और ट्रेंड के हिसाब से हम जो सीट वाइज जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है या जिनकी हमारे पास कुंडली अवेलेबल है उसको एनालिसिस करके और ट्रेंड को देख के कैलकुलेशन करके हम पूरा एनालिसिस करके हम बताते हैं कि कितनी सीट्स के अराउंड वो आएगी। तो बीजेपी का जो आकलन है वो ±5% हो सकता है जो बोल रहा हूँ उसमें, बट 113 से 126 ±5% में ही उनका ट्रेंड रहेगा। ज्योतिष चेतन पटेल भी हैं, इन्होंने डेट्स का जिक्र किया। अगर डेट के गणित की अगर हम बात करें तो 1, 5 और 8 इन तीनों के गणित को जोड़ेंगे तो क्या फेवरेबल है भाजपा के लिए? देखिए, भाजपा के लिए फेवरेबल की जो आप बात कर रहे हैं, ये जो डेट्स है वो सही में किस प्रकार फेवरेबल बता रही है बीजेपी के लिए। हमारे पास एग्जिट पोल आ गए कि भाई जीत रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बड़ी जीत सबको क्यों दिख रही है? इसके पीछे भी ये न्यूमरोलॉजी जो साइंस है, अपना भारतीय अंकशास्त्र है, वो भी कुछ ऐसी बातें दिखा रहा है कि हमको तुरंत ही ऐसा होगा हाँ अगर ये होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हम डेट्स देख रहे हैं, इलेक्शन की जो डेट्स है 1 दिसंबर 2022 जो पहली डेट्स है, दूसरी है 5 दिसंबर 2022 और तीसरा जो रिजल्ट आने वाला है वो है 8 दिसंबर 2022। अनायास ऐसा ज़बरदस्त योग हो रहा है, बीजेपी को फेवर करे। ऐसा क्यों? तो बोले अभी बीजेपी का जो लीड कर रहे हैं वो है अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी। अब उनकी जो डेट्स देख ले अपन, उनकी न्यूमरोलॉजी, तो आपको पता चलेगा कि यार एक गजब का फेवर कर रहा है। 17 सितंबर 1950 को उनका जन्म हुआ है, तो इसमें 17 आप गिनो तो 1 + 7 = 8। तो 8 तारीख को रिजल्ट आना है उसका, 8 दिसंबर 2022। सबका यदि टोटल मारो उसका लास्ट फिगर 8 ही आता है। ये कोई अनायास नहीं है, तो ये इनको फेवर करता है। 17 सितंबर 1950 इनकी पूरी डेट्स को यदि टोटल करते हैं तो उसका फिगर 50 आता है, तो 5 नंबर आता है। तो इधर 5 दिसंबर जो दूसरी डेट है 5 दिसंबर 2022 उसका यदि टोटल मारे तो भी 5 आता है आखिरी, तो वो भी उनको फेवर करता है। और एक यदि अपन गिन ले कि 1 दिसंबर 2022 उसका पूरा टोटल मारो तो 10 होता है = 1। तो एक है सत्ता निर्देशक ग्रह सूर्य का, जो पार्टी रूल कर रही है उसको ही फेवर करेगा। ये कमीशन ने करके जो तारीख निकाली इलेक्शन कमीशन ने वो भी फेवरेबल नहीं। किसी भी तरह से फेवरेबल हो गई है तो बहुत बड़ा एक न्यूमरोलॉजिकली योग बना है। चलिए, भाजपा की सबने बात की, मैं कांग्रेस के पास आता हूँ। काँग्रेस जहाँ एक तरह से टफ कंटेंडर देखी जा रही थी, मिनलजी तुम्हाला माझा हाच प्रश्न असणार की काँग्रेसनं निवडणुकीच्या आधीच हत्यारं टाकली असं दिसतंय का? ग्रह नक्षत्र, ग्रह दिशा काँग्रेसची काय सांगते? ग्रह नक्षत्राच्या दृष्टिकोनातनं जर आपण बघितलं तर डेफिनेटली काँग्रेसचे जितके पण मेजर हे आहेत, मोठी जे आपण कन्सिडर करू शकतो नेता असे, तर त्यांच्या पत्रिका एवढ्या पॉझिटिव्ह दिसत नाही आहेत. त्यांना ट्रान्झिटचा एवढा पॉझिटिव्ह सपोर्टसुद्धा दिसत नाही आहे आणि ते त्यांच्या प्रचारमध्ये पण आपण बघूनच राहिलेलो आहे. त्यामुळे थोडंफार त्यांना नुकसान तर डेफिनेटली आहे. थोडंफार नाही, खूप मोठं नुकसान दिसतंय. 60पेक्षा कमी यावेळेस 90पर्यंत पोहोचले होते, यावेळेला 60- होणार असं दिसतंय. अरे पण तेच आहे की कोणाला एकदम तुम्ही एवढं नेगेटिव्ह सांगितलं तर हार्ट ब्रेक येऊ शकतो त्या दृष्टीने बैलेंस करता है का? फाल्गुनी जी, आपसे मेरे सवाल होगा आपको लेकर। आप 6 महीने पहले जब आई थी एग्रेसिव कैंपेन किया था, लेकिन इलेक्शन आते आते कैंपेन रुक गया। कहीं ना कहीं वो समझ गए थे कि हमारा इस चुनाव में परफॉर्मेंस उस अप टू द मार्क नहीं होगा। ग्रह नक्षत्र आप या तो फिर गढ़वी जो उनके सीएम के फेस थे, क्या वो फेवरेबल नहीं थे इस चुनाव में 2022 के? आपकी बात करो तो उनको लीड कर रहे हैं केजरीवाल, तो केजरीवाल की कुंडली 9वां स्थान ट्रांजिट में अभी शनि चल रहा है। ऐसा आपने प्लेटफॉर्म तो बना दिया, एक बार गुजरात में आके ऐसा अपना नाम है, आप जैसी कोई भी एक पार्टी है ये बनाने में वो कामयाब तो हुए, लेकिन फिर हुआ ईशुदान गढ़वी को उन्होंने सीएम पद पे उन्होंने वो चेहरा दिया कि अगर ये आप पार्टी आई तो सीएम पद पे ईशुदान गढ़वी होंगे। ईशुदान गढ़वी की कुंडली देखे तो ट्रांजिट ग्रह उनके फेवर में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि फेवरेबल जो उनका सूर्य
जो इतना होना चाहिए ट्रांजिट में और जो जन्म कुंडली में, तो सूर्य इतना प्रभावशाली अभी नहीं है। राहु जैसे विजय कारक होता है, तो राहु जिसका ऐसा बोल सकते हैं कि 10 में जिसके राहु दुनिया उसके बस में, वो राहु उनको फेवरेबल अभी नहीं दे रहा है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आके उन्हों पता चल गया कि शायद गुजरात में हमारी दाल नहीं गलेगी। डॉक्टर हैमिल साहब, इन्होंने अभी जिक्र किया शनि का। भूपेंद्र पटेल का शनि भारी है, क्या वो फ़ायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि पिछले 1 साल में तो उनको फ़ायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल किया, मुझे बहुत पसंद आया। मैं आपको ये बात बता दूं कि भूपेंद्र भाई की कुंडली में देखा जाए ने तो शनि की पनौती चल रही है, और बहुत कम लोग ऐसा होते हैं जो कर्म प्रधान अच्छे कर्म वाले, उन लोगों को शनि की पनौती अच्छा फल देता है। भूपेंद्र भाई MLA बने और CM बने शनि की पनौती में ही, और अभी रिपीट भी होने वाले हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि उसके अच्छे कर्म या पुण्य प्रभाव से शनि की पनौती उसको फली, तो मैं तो उसे पॉजिटिव ही ले रहा हूँ। ओवरऑल दूसरे भी ग्रह योग देखे जाए तो भूपेंद्र भाई के जो ग्रह योग है ने वो फेवरेबल अभी भी चल रहे हैं, लेकिन इतने भी नहीं जो पिछले साल चले। अभी भी देखा जाए तो अभी जो CM बनने के बाद देखा जाए तो अगले 2023 में उनको इतनी इजी गोइंग काम करना नहीं रहेगा, काफ़ी दिक्कत परेशानी और समझौता के साथ काम करना पड़े, ऐसा मुझे लग रहा है। स्टार तो अच्छा है, लेकिन जो अभी चल रहा है उससे थोड़ा कम अच्छा चले, ऐसा मेरा कैलकुलेशन है। पिछले चुनाव में 3 बड़े चेहरे या 3 युवा चेहरे दिखे थे, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी, अल्पेश ठाकुर। इन तीनों के इर्द गिर्द ही चुनाव 2017 का लड़ा गया था। इस बार वो नदारद थे, वो अब 2 BJP में हैं। इनके नक्षत्र क्या कहते हैं? क्या इन तीनों के लिए आने वाले दिन अच्छे हैं या फिर वो पीछे से ये निकल जाएंगे? सबसे पहले बात करें हार्दिक पटेल की, तो हार्दिक पटेल का जो अभी ग्रहों की ट्रांजिट चल रही है वो उनके लिए पॉजिटिव है। तो सूर्य के साथ गुरु का संबंध हो रहा है जो उसको सत्ता पक्ष दिला सकता है। तो हार्दिक पटेल को जीत का स्वाद मिल सकता है। हाँ, और जिग्नेश मेवाणी की बात करें तो वो भी, उनके स्टार्स भी काफ़ी फेवर में हैं, तो उसको भी मतलब उनको भी जीत का स्वाद मिल सकता है। अल्पेश ठाकुर की बात करें तो उसका मीडियम है, मतलब पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, तो उसका श्योर नहीं है। मौलिक जी, आपसे मेरा यही सवाल होगा, जैसे इन्होंने नरेंद्र मोदी उनके डेट ऑफ बर्थ से 1-5-8 का एक तरह से कैलकुलेशन या अरिथमेटिक बता दिया था। अभी एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी थी यहाँ पे। एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए नरेंद्र मोदी, इनको करीब 30 सभाएं करनी पड़ी, 40 सभाएं अमित शाह। इन दोनों के ग्रह नक्षत्र क्या वही एंटी इनकम्बेंसी पर मात करने के लिए कारगर साबित होंगे? यस, अमित शाह जी की जो कुंडली देखे तो हमारे हिसाब से अमित शाह की कुंडली अभी थोड़े उनको रेजिस्ट करने वाली है, क्योंकि उनके चंद्र पे राहु का हावी है, तो रेजिस्ट करेगी। बट साइमल्टेनियसली सूर्य के साथ जो गुरु का कॉम्बिनेशंस बन रहा है वो अमित शाह को बहुत फेवर कर रहा है। दैट मीन्स उनके जो कर्म है उसका आउटकम उनको अच्छा मिल जाएगा। सेम हम अगर नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में देखें तो राइट नाउ उनका जो जल तत्व का प्रभुत्व है कुंडली में, और जल तत्व में अभी जो पॉजिटिव ग्रह चल रहे हैं वो मोदी साहब के लिए बहुत फेवरेबल है कि उनका ये होता है आपकी मेहनत और उसका आउटकम, हम ऐसे देखते हैं। तो यहाँ मोदी सर की और अमित शाह की दोनों की कुंडली में आउटकम बहुत ज़्यादा लगेगा। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ, अमित शाह की कुंडली में ये एक है कि उनको टेंशन वाला कुछ नेगेटिव या कुछ ऐसा तो रिजल्ट रहेगा कि उनका थोड़ा प्रभाव कम हो जाएगा। बट अल्टीमेटली दोनों का मिला के देखें तो प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। ये भूपेंद्र पटेल ही CM रहेंगे? क्योंकि एक मेरा सवाल आपको CR पाटिल को लेकर है। CR पाटिल नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीब हैं, उनको नेतृत्व दिया गया। उनके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? खबरें ये भी आती कि कहीं 150 के पास चले गए तो वो भी CM बन सकते हैं। देखिए, अभी CM की हम बात करें, अभी जो हाल में CM है भूपेंद्र पटेल, उनकी यदि हम कुंडली की बात करें तो उनकी कुंडली में अभी शनि बलवान बना हुआ है। देखो, इलेक्शन में 3 ही चीज़ मायने रखती है। एक तो सत्ता कारक सूर्य, एक ग्रह शनि जो पब्लिक सपोर्ट, और टारगेट जो हमको करना है वो गुरु से होता है। ये तीनों ग्रह जिसको फेवर करते हैं वही सत्ता पे आता है। अभी उस हिसाब से देखें तो इनका जन्म का शनि, भूपेंद्र पटेल की बात करें तो मकर का है। मकर में स्वगृही शनि होता है।
अभी वर्तमान में भी वही शनि चल रहा है, शनि पे से शनि फसल, बहुत बड़ी सत्ता उनको फिर से मिलेगी रिपीटी, और अभी 5 साल वो ही रहना है, वो बिल्कुल आप निश्चित मान लीजिए। दूसरा, उनके फेवर में अभी सूर्य भी है और उनके फेवर में अभी गुरु भी है। वो तीनों हिसाब से हम देखते हैं तो अभी और किसी का नाम कितनी भी सीटें आए, रिपीट तो इनको होना है। सी आर पाटिल की कुंडली क्या कहते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। सी आर पाटिल क्या दावेदार बन सकते हैं? बिल्कुल, आपने भी एक अच्छा क्वेश्चन किया कि सी आर पाटिल की जो हमारे पास जो डेट है तो हमने उसको न्यूमरोलॉजी से भी कैलकुलेशन किया है, क्योंकि उसका टाइमिंग के हिसाब से हम कुंडली बनाते हैं। लेकिन जो भी हमें कैलकुलेशन किया प्रश्न कुंडली के वजह से, सी आर पाटिल को अभी भी क्या है कि एक्सपेक्टेशन सीएम बनने का बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि भूपेंद्र भाई का चांसेस ज़्यादा दिख रहा है। और आपने अभी क्वेश्चन भी कह सके क्या था कि 150 सीट, तो 150 सीट्स क्या, मेरे हिसाब से तो 127 जो उसका पिछला रिकॉर्ड है वो भी आगे नहीं जा रहा है। तो वो तो क्वेश्चंस तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वेटेज वाला नहीं लगा था कैलकुलेशन मेरा स्टडी में। तो सी आर पाटिल मेरे लिए अभी तो एवरेज ही लग रहा है। देखिए 5 साल में 2 सीएम इन्होंने देखे, 5 साल में 2 सीएम देखे, तो क्या अगले 5 साल में वही सीएम रहेंगे क्या, कैसा? अभी भूपेंद्र भाई पटेल सीएम बनेंगे वो डेफिनेटली है, लेकिन उसके बाद शायद सीएम का चेंज हो सकता है ये, क्योंकि उनकी जो कुंडली है अभी सीएम बना देगी, लेकिन बाद में वो 5 साल तक रहेंगे उसमें कहना कठीण है। चलिए, मेरा आप सब लोगों से आखरी सवाल होगा ये, सबसे पहिले मी तुम्हाला विचारतो हा, पुढे ऑपोजिशन आप असेल का काँग्रेस, कोणासाठी चांगलं आहे? ज्योतिषीय दृष्टिकोनातनं आम्ही जेव्हा बघतो तेव्हा आमच्याकडे 2च ऑप्शन्स असतात, एक सत्ताधारी पक्ष आणि एक विपक्ष। त्यामुळे आम्ही असं काँग्रेस होती, आता आप टेक ओव्हर करेल असं वाटतं? सध्या तरी नाही। आपसे मैं जानना चाहूँगा भाजपा के लिए आने वाले दिन कैसे हैं, क्योंकि कैबिनेट रिशफल हुआ, जीत तो अगर गए उसके बाद भी आने वाला समय जो है वो ठीक होगा, राज्य के लिए कैसा होगा? आम आदमी पार्टी की जो हमने हॉरोस्कोप पर स्टडी कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुजरात में आम आदमी का फ्यूचर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जो अभी भी हमने जो कैलकुलेशन किया 6 से 8 के बीच उसका कैंडिडेट आएंगे असेंबली में, तो वो भी पब्लिक के आवाज़ बनेंगे, तो वो धीरे धीरे पब्लिक उसकी फेवर में जाती रहेगी ऐसा लगेगा। लेकिन उसको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, वक्त लगेगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म असेसमेंट होगा। अभी तो फ़िलहाल उसकी अच्छी शुरुआत में गिन सकता हूँ। ये विधानसभा चुनाव लोकसभा का सेमीफाइनल है गुजरात राज्य के लिए। लोकसभा में आप भाजपा या इन तीनों पार्टियों का परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं? हैट्रिक लगेगी 26 से 26 लोकसभा सीटों की इस बार, लगता है आपको? देखो, अभी के हिसाब से बताए, क्योंकि आगे का क्या होने वाला है वो तो अभी हमने एनालिसिस नहीं किया है, बट अभी का हम लोग देखें तो बीजेपी लीड करेगी ऐसा दिख रहा है। लोकसभा में आपको क्या दिखता है? ग्रहण नक्षत्र क्या कहते हैं कुछ समय बाद भाजपा के लिए? सर देख, जब तक कौन सी डेट को इलेक्शन है तब तक हम हाइपोथेटिकल बात नहीं कर सकते थे। चलिए, भाजपा के लिए अच्छे दिन आने वाले 5 साल? देखिए, लोकसभा के लिए ही अभी बोल दूं, रिपीट ही होना है पीएम नरेंद्र मोदी, ये बात बिल्कुल तय है। अभी ऊपर कोई 26 की हैट्रिक लगेगी वापस? 26 की हैट्रिक नहीं बोल सकते हैं, लेकिन रिपीट तो इनको होना है। तर ह्या सर्वांचे मी खूप खूप आभार मानतो। या सर्वांनी आपल्याला ही वेळ दिली आणि आपली विद्या, सायन्स या मागचं काय म्हणतं, गणित काय म्हणतं त्यांनी सांगितलं। सगळ्यांचं एकमतानं उत्तर आलं, भाजपाचं सरकार पुन्हा येत आहे। काहींचं मत होतं की 120च्या वर, तर काहींचं मत होतं की 120च्या खाली। 8 तारखेला जनताने दिलेलं कल समोर येईल, जनताचा कौल कोणाला होता हे समोर येईल आणि ह्यांची भविष्यवाणी खरी ठरते, कोणाची जवळ पोचते हेही स्पष्ट होईल। म्हणून सर्वांचे एबीपी अस्मिताच्या या स्टुडिओमधनं धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।